नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वच्छ चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। एक राजनीतिक विश्लेषण में मकर संक्रांति कहां से आ गया, ये प्रासंगिक है। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की। बिहार आने के बाद पटना में उन्होंने केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी और इसके साथ ही उनके चाचा और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष ने मकर संक्रांति का भोज दिया। उसमें लालू यादव नीतीश कुमार को बुलाया, लेकिन चिराग को न्योता नहीं मिला। इन सारे विषयों को जानते हैं कि राजनीति कहां जा रही है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। युवा नेता हैं, लोकप्रिय हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और अब जाकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का बयान जो था, यूपी बिहार के लोग आकर यहाँ वोटर बन जाते हैं और फर्जी तरीके से जो था उस पर उन्होंने बयान दिया है। एक तो हम इस पर जानना चाहेंगे आपसे राय। दूसरा रहेगा मेरा प्रश्न कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने जो मकर संक्रांति के अवसर पर भोज दिया है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता भेजा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को न्योता भेजा, भतीजे को नहीं बुलाया। क्या ये है मामला इसमें, और इन दोनों बातों को, इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, बिहार की राजनीति में क्या असर हो सकता है? दरअसल चाचा भतीजा के बीच खुन्नस इतनी ज्यादा बढ़ गई है जी कि एक तरह से कहिए कि भतीजा के तरफ से, चूंकि चाचा ने जो इसके पहले वाले मतलब चुनाव में जो बीच में पासा पलट के और मंत्री बन गए उनके पिताजी के देहांत के बाद, तो एक ढंग से उन्होंने चिराग पासवान की राजनीति को समाप्त कर दिया था। इस बात से चिराग पासवान और उनकी माताजी उबर नहीं पा रही हैं और किसी भी रूप में वो पशुपति पारस को स्वीकारने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक ढंग से वो तो समाप्त कर दिए थे। जैसे चिराग पासवान का नीतीश कुमार से जो अनबन हुआ, तो उसको लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जो क्षति पहुंचाई, तो उस क्षति को लेकर नीतीश कुमार नाराज थे और नीतीश कुमार के नाराज होने के बाद ललन सिंह लगातार प्रयास में थे कि कैसे हम इसको तोड़ें। और इसको तोड़ने में लोगों का कहना है कि ललन सिंह का बड़ा हाथ था, जदयू का बड़ा हाथ था कि कैसे हम लोजपा को दो फाड़ कर। ठीक है। तो लोजपा दो फाड़ हो गई और अकेले बच गए थे चिराग पासवान, और चिराग पासवान ने काफी मेहनत करके और पार्टी को खड़ा किया। और जिस स्थिति में चिराग पासवान थे उससे भी बदतर स्थिति में उन्होंने पशुपति पारस को राजनीतिक रूप से कर दिया। स्थिति ये हो गई कि उनको टिकट तक, अपने लिए भी टिकट नहीं मिला और नहीं कोई जगह मिल पाई। खैर, लेकिन पशुपति पारस चाह रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में कहीं हम मतलब सरवाइव करें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई है उनकी अभी, कि कहीं भी जैसे विधानसभा में या कहीं भी हम माने हमारी पार्टी को जगह मिले। उनके पार्टी के जितने भी नेता थे उनको कहीं जगह नहीं मिली, कोई टिकट नहीं मिला। चिराग पासवान की यही शर्त थी कि ना पशुपति पारस को टिकट मिले और जितने सांसद उनके साथ गए थे उनको टिकट मिले। ठीक है। तो एक ढंग से एक ही को मतलब मिल पाया। वीणा सिंह अपने को मतलब रिवाइव कर पाई, मतलब इनके साथ वो बीच में आ गई इनके तरफ और लगा कि वो सीट वो जीत जाएंगी, इसलिए ये भी कारण रहा होगा। और पहले तो हाजीपुर को लेकर बहुत रस्साकसी दोनों चाचा भतीजा में रही, लेकिन जो वोट है जाति का वो चिराग पासवान के साथ है। ये इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 100% रिजल्ट के साथ साबित कर दिया कि वोट पशुपति पारस के साथ नहीं है, उनके साथ है। तो भाजपा की भी मजबूरी हो गई। तब की मजबूरी थी कि सांसद उनके पास ज्यादा थे और अब की मजबूरी है कि वोट इनके पास ज्यादा है, जिसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिला और आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। क्योंकि 6% वोट पॉकेट में लेके घूमते हैं चिराग पासवान। वो चाचा के पास एडवांटेज नहीं है चाचा के पास। तो वो 6% वोट बहुत मायने रखता है और वो 6% वोट जिताऊ वोट है कई सीटों। बिल्कुल। तो ये आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चूड़ा दही पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि मकर संक्रांति जो है अपने प्रदेश का बड़ा ही प्रमुख त्योहार है। नए अन्न के आने के बाद लोग बड़े उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। दही चूड़ा इसका सांस्कृतिक महत्व है।
प्रायः नेता अपने यहाँ इसका भोज करते हैं, कई नेता कर रहे हैं। तो उसमें अभी एक नया समीकरण आया कि पशुपति पारस दही चूड़ा का भोज रखे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों को बुलाए, अपवाद स्वरूप अपने भतीजा को नहीं बुलाए, चिराग पासवान को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। तो उस पर जो है नहले पर दहला हुआ कि चिराग पासवान ने भी 13 जनवरी को दही चूड़ा का भोज अपने पार्टी कार्यालय, जो पार्टी कार्यालय वो पशुपति पारस से छीने, बिल्कुल, हाँ छीन कर, और उसमें बड़ा ही ताम झाम से प्रवेश किया वो जी, बाजे के साथ। हाँ बिल्कुल, उसमें मुख्यमंत्री गए और बहुत सारे नेता गए, भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रवेश का हमको लगता है कि एनडीए की एकजुटता उन्होंने उसमें दिखाई। और उसमें वो पहली बार मतलब अपने कार्यकाल के मैंने कहिए पहला दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं। तो वो नहले पर दहला, पशुपति पारस के बाद वो कहे कि अच्छा ठीक है, आपने हमको नहीं बुलाया तो हम रख देते हैं 13 तारीख को भोज। और वो बाजाबता उनके 2 सांसद अरुण भारती और जमुई से सांसद जमुई से खगड़िया से राजेश वर्मा दोनों गए आमंत्रण लेके मुख्यमंत्री के पास, और उसकी तस्वीर भी अखबार में छपी है। और 13 तारीख को भोज वो कर रहे हैं और पशुपति पारस भी कर रहे हैं। तो यहाँ वही शक्ति प्रदर्शन है जी, शक्ति प्रदर्शन है। देखना है कि पशुपति पारस के भोज में कौन कौन लोग आ पाते हैं और चिराग पासवान के भोज में कौन आ पाते हैं। लेकिन ऐसे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान की शक्ति अभी बड़ी है, क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और जाति का वोट उनके पास है। अच्छा, इसमें पशुपति कुमार पारस चूड़ा दही पॉलिटिक्स के बहाने अपनी राजनीतिक अस्तित्व को तलाशने का फिर से प्रयास किया है। क्या लग रहा है कि ठीक है, चूड़ा दही पॉलिटिक्स पर भोज होगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, विधानसभा चुनाव तक जो 8-10 महीने 7-8 महीने का जो गैप है, उस दौरान पशुपति कुमार पारस क्या क्या प्रयास कर सकते हैं क्योंकि राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए? जैसे विधानसभा में वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो उनकी पार्टी जो है उनको या तो इंडी गठबंधन की ओर या महागठबंधन जो भी नाम हो बिहार में, कहीं एक ठौर मिले, या तो उधर जाएंगे या एनडीए में रहेंगे। कहीं ना कहीं से तो चुनाव, कोई भी पॉलिटिशियन घर में बैठ के नहीं रह सकता। बिल्कुल। और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो पूर्व सांसद हैं और भी जो पार्टी के नेता हैं जो इधर से रूठे रहे, चिराग पासवान जिनको तवज्जो नहीं दिया, तो वो लोग जो है वो पशुपति पारस के साथ जाएंगे और वो इधर या उधर, इसीलिए दोनों गठबंधन को उन्होंने बुलाया जी। अभी अपना वो न्यूट्रल पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम इस नाम पर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को बुलाए। संभावनाओं के दरवाजे, सारे दरवाजे खुले हुए हैं इस तरह से कुछ। और पिछली बार भी उन्होंने बयान दे दिया था, लेकिन फिर अमित शाह जी से उनकी बात हुई, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में कोई गतिविधि उनकी नहीं रही विरोध में एनडीए के। तो इसको देखना है कि अब कैसे मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तो पता है कि चिराग पासवान भारी हैं अभी। बिल्कुल। अच्छा, चिराग से संबंधित अब चर्चा को हम विराम देने से पहले वापस लौटते हैं उस पहले प्रश्न पर, जिसमें था कि चिराग आने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर टिप्पणी की है। टिप्पणी क्या की है? आलोचना की है। क्या लगता है कि चिराग जो है उनका जो बिहारी अस्मिता वाला जो बिहारी वोट है उसको इंटैक्ट रखना चाहेंगे, या मतलब क्यों बयान दिया? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि बिहार के खिलाफ अगर कोई नेता बोल रहा है बिहार के बाहर, तो बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है कि वहां का नेता बोलना ही चाहिए। और चिराग पासवान ने बिल्कुल त्वरित टिप्पणी की है और चिराग पासवान ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। ऐसे भी वो ले रहे हैं क्योंकि वो एनडीए के पार्ट हैं। और ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। केजरीवाल को भी तो उसमें उन्होंने इंगित किया है इसको लेकर। तो बिहार के जो भी एनडीए के नेता हैं वो काफी मुखर विरोध केजरीवाल का किया है। और एक तो ये भी है कि तेजस्वी यादव ने केजरीवाल का समर्थन तो किया, लेकिन राजद जो है वो केजरीवाल के विरोध में है यहाँ। हाँ, ये देखने वाली बात है। पार्टी जो है राजद वो केजरीवाल के बयान से इत्तेफाक नहीं रख रही है। भले इसकी तेजस्वी यादव इसको भले अपना थोड़ा सा इसको पॉलिश ढंग से बोल रहे हैं कि हम इंडिया में भी हैं, इंडी गठबंधन में भी हैं और केजरीवाल के भी समर्थन में हैं। तो ये थोड़ा ढुलमुल लग रहा है। लेकिन पार्टी को राजद एक राजनीतिक दल के रूप में केजरीवाल का आलोचना करना उसकी मजबूरी बन जा रही है,
क्योंकि फिर दूसरे दल ये भजा सकते हैं कि जब केजरीवाल ने बिहारियों का अपमान किया तो राजद चुप था। हाँ, तो ये सोची समझी पॉलिटिक्स जी। ये लालू यादव बड़ा ही सीजन पॉलिटिशियन है। हाँ। ये सोची समझी राजनीति है कि जो दल का नेता है वो भले केजरीवाल के पक्ष में बोले, लेकिन पार्टी हमारी तो विरोध की ना, हम चुप नहीं रहे ना, बिहारियों के लिए बोले ना, बिहारियों के लिए बोले ना, तो ये पॉलिटिक्स है। जी। जो आज की चर्चा में हम इतना ही देखेंगे कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस क्या चूड़ा दही पॉलिटिक्स जो मकर संक्रांति पर होने वाली है उसके क्या क्या संभावना है और वो किन कारणों से हो रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।